मोदी की बात और कुत्ता की लात दोनों बराबर ही है यार। किसकी बात कर रहे हो यार? जो आदमी झूठ बोलने के अलावा कुछ करता ही नहीं है, कोई काम ही दूसरा नहीं है, वहां से भी लाल किले से 9 बार झूठी जिसने बोला, आप उसकी बात कर रहे हो, उसकी बात मत करो यार। देश का बेड़ा गर्क जितने 75 साल में मोदी जी ने किया है, ऐसा वाकई में किसी ने नहीं किया। इस बात में तो वो सही है, नहीं कोई मतलब नहीं है। और ये घटनाएं, मैं बार बार कहा है, ये घटनाएं तब तक चलती रहेंगी जब तक आप मारना नहीं सीखोगे। ये तब तक चलेंगे जिस दिन आप मारना सीख जाओगे, कोई आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकेगा। कोई फर्क नहीं है भाई। क्या उसका फर्क है कि वो हथियार उठा के हमें काट के चले जाएं तो हम बिल्कुल गाय की तरह, बकरी की तरह बैठ के गर्दन कटवाते रहे, या वो हथियार उठा के? हाँ, संविधान को मानने वाले हैं। संविधान में ये भी अधिकार दिया कि कोई आपको मारने को आए तो अपनी रक्षा के लिए आप हथियार उठाओ। संविधान ने तो दिया अधिकारी, आईपीसी ने तो दिया ये अधिकार। भैया तुम चला लेना व्यवस्था, देश को मारने काटने लगे। जब कोई मारने काटने आवे तो उनकी अपनी गर्दन उनके सामने रख देना, काट ले गर्दन। महात्मा गांधी का मैं मानने वाला नहीं हूँ, मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मानने वाला हूँ। और उस संविधान में लिखा है कि कोई आपको मारने आए तो आत्मरक्षा का अधिकार आपको है। और आत्मरक्षा का अधिकार इतना है कि आप उसकी जान तक ले सकते हैं जो आपको मारने आए, आपके परिवार को, आपकी संपत्ति को नष्ट करे, इतना भी अधिकार है। तो मैं मारने नहीं जा रहा, लेकिन कोई मारने आएगा तो चूड़ियां नहीं पहनने की मैं गर्दन काट दूंगा। नहीं, राजस्थान में जो घटना घटी है बहुत ही दुखद घटना है, और मैं समझता हूँ मिलकर सब लोगों को इसके लिए आंदोलन करना चाहिए। आज मैं भी इसीलिए यहाँ पर आया हूँ, जो मुझे पता लगी कि यहाँ पर उस सिलसिले में आंदोलन है, सो आंदोलन होना चाहिए। और वहाँ भी राजस्थान में भी आंदोलन होना चाहिए, देश भर में आंदोलन होना चाहिए, आवाज उठनी चाहिए। और जो अपराधी है, वो टीचर जो है, उसको बाकायदा 302 का मुकदमा दर्ज हो, इसका मुकदमा चले और फांसी की सजा होनी चाहिए। ये रेयरेस्ट इंटू रेयर अपराध है। व्यवस्था यहाँ इस तरह की है, और जो मनुवादी हैं वो हावी हैं, तो भाई कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, हत्याएं तो होंगी, कोई ना कोई तो जाएगा, लेकिन ये रुके, इसके लिए लोगों को इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। इकट्ठे होकर संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है। एक नीति, एक रणनीति बनानी ज़रूरी है। मोदी जी सबका साथ ने, हम दो और हमारे दो, चंद लोगों का साथ लेना है और चंद लोगों की झोली में इस पूरे देश को डाल देना है। कौड़ियों के दाम, ये मोदी जी का काम है और कोई काम नहीं है मोदी जी का। सबके लिए काम नहीं करते मोदी जी यार। ये नौटंकी और इस तरह की भाषा, ये ड्रामे बहुत हो गए हैं। 130 करोड़ कदम चलने से नहीं होगा, लोगों के लिए काम करने से होगा। ये नहीं कि 500 करोड़ रुपए आपने झंडे पे, क्योंकि हर घर झंडे पे खर्च कर दिए। इस 500 करोड़ में 20,000 सैनिकों को तनख्वाह दी जाती है 1 साल के लिए, और इसके प्रचार में जो हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए वो रहे अलग। सो ये नौटंकी करने से, ये ड्रामा करने से, ये प्रचार करने से, ये विज्ञापनों से देश आगे नहीं बढ़ता। देश काम करने से होता है। ये नारे देने से आगे नहीं बढ़ता, काम करने से आगे बढ़ता है। काम क्या कर रहे हो वो बताओ ना, काम तो कुछ भी नहीं है। ये दलित समाज की कमी है ना। आप ये देखिए कि वो अपनी राजनीति के लिए कहीं भी इकट्ठे हो जाते, तो आप क्यों नहीं इकट्ठे हो? तो जब आप पे अत्याचार होता है, वो तो उनकी राजनीति थी, वो उनका आदमी नहीं था, वो आदमी तो ओबीसी का ही था, लेकिन उनकी राजनीति के तहत वो यहाँ पर इकट्ठे हो गए। आपका अपना भाई बच्चा पैक गया है और आप उसके लिए इकट्ठे नहीं हो सकते, तो क्या कर सकता व्यक्ति? ये तो आपकी कमी है। नहीं, 8 साल का बच्चा नहीं करता, उसके परिवार वाले लोग हैं, समाज के लोग हैं, आवाज तो उठा सकते हैं कि उसके खिलाफ FIR हो, 302 का मुकदमा हो और वो जेल जाए। ये तो काम कर सकते हैं। पुलिस लाठीचार्ज करे उनके सर, कोई बात नहीं, कितने लोगों पर करेगी? हमारी आबादी कितनी है? हमारी आबादी कितनी है उसके हिसाब से लड़ो। हमारी आबादी 40 करोड़ से ज्यादा है। पुलिस वाले इतने लोग हैं क्या? इतनी लाठी बरसाएंगे? ये हम डर रहे हैं, वो अलग बात। जाके बोलो भैया, उनके दरवाजे पे जाओ, जाके तुम सबको न्याय दिलाओ। दलितों से क्या दिक्कत है? जाओ, उन्हें भी न्याय दिलाना। बोलो आप सारे जाके मीडिया वाले। यूपी में तो दलित को न्याय दिलाने चले जाते हैं, राजस्थान में नहीं जाते। तो राजस्थान में क्योंकि उनकी सरकार है इसलिए नहीं जा रहे होंगे, इसलिए तुम जाके कहोगे तुम्हारी सरकार है इसलिए नहीं जा रहे क्या? भाई राजस्थान में, भाई यूपी में जा रहे हो तो राजस्थान में भी जाओ। अन्याय जहाँ हो रहा वहाँ जाओ ना, भेदभाव क्यों कर रहे हो? नहीं तो जो बहुजन नेता है वो भी तो जमीन पे नहीं उतरे अभी तक। तो आप उनसे बहुजन नेताओं से कहो जमीन पे उतरो भाई। आप, मैं तो जमीन पे हूँ ना, आपको मैं तो दिख रहा हूँ ना जमीन पे, यहाँ खड़ा हुआ। दलित लोग कहते हैं कि बहुजन वोट है, वो बहुजन को जाता है नेताओं को। यही तो दिक्कत है कि जब उन्हें जरूरत होती है उनकी कि वो सड़क पर आए, इकट्ठे हों, संघर्ष करें, तब वो नहीं नजर आते हैं। नतीजा सामने है। सर आखिर क्या करे? दलित मूंछ रखे तो हत्या, घोड़े पे चढ़े तो हत्या, अच्छे कपड़े पहने तो हत्या। देखो भाई, सबसे पहली बात है कि अपने आप को एजुकेट करो, शिक्षित करो, और दूसरा है कि संगठित हो। अकेले अकेले रहेंगे, बिखरे रहेंगे तो यही हाल होगा। इकट्ठे हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे,
फिर इसका मुकाबला किया जा सकता सर है। रोहित वेमुला भी तो शिक्षित होने गया था, हाँ, ये कोई बच्चा दिक्कत भी तो लेकिन उसके बाद शिक्षा संस्थानों में उसके बाद में हत्या हो आंदोलन रही उसके बाद में आंदोलन हुआ ना, रोहित वेमुला के बाद में कितना बड़ा आंदोलन हुआ। तो मैं तो कह रहा ना, उनसे जाके कहो कि तुम शिक्षित होकर सड़कों पे आओ। भानु जी ने कहा आते क्यों नहीं, कहो जाके उन्हें। सर सवर्णों की किसी की हत्या होती है तो उसको 1 करोड़ रुपए मिलते हैं, सरकारी नौकरी मिलती है, तो दलितों को 1-2 लाख में बहका देते हैं। देखिए, सिर्फ इसलिए नहीं मिलते कि हमारा जो संगठन है, हमारे जो लोग हैं वो मजबूती से इकट्ठे नहीं हैं। जिस दिन इकट्ठे हो जाएंगे आपको भी 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, बशर्ते आप इकट्ठे हों। ऐसी है उन पार्टियों की। नहीं, पार्टियों की मानसिकता तो कहने की बात कहाँ है। कोई भी पार्टी हो, हमारे प्रति मानसिकता उनकी ऐसी ही है, हमेशा रहेगी भी। आप उसे बदलने वाले नहीं है। ये तो हमारी ताकत पर ही निर्भर है कि हमारी ताकत होगी तो हम उनसे जो अपना हक ले लेंगे। राजस्थान में इसी सरकार ने 50 लाख दिए थे कन्हैया को। यही सरकार पीछे जो मूछों के उसमें जो मेघवाल हुआ, उनको भी 50 लाख दिए थे। 1 करोड़ मिल सकते हैं। आप लड़ो तो सही, संघर्ष तो करो। आप भाई जो नेता है ढूंढो ना। आप मीडिया के आदमी हो, सड़क पर रहते हो, ढूंढो जो कि भैया जिसकी जेब में 1 करोड़ है वो जाके देखे हो। छुटकारा कैसे पाए इन चीजों से? छुटकारा सिर्फ इसी तरह से होगा कि जो लोग घरों में बैठे हैं उनको बाहर आना पड़ेगा, इकट्ठे होना पड़ेगा, हमें एजुकेट होना पड़ेगा जैसा बाबा साहब ने कहा, और मनुवाद को हमें पूरी तरह से छोड़ना पड़ेगा। आज भी हम उसी चक्कर में अटके हुए हैं, आज भी हम उन्हीं देवी देवताओं को मानते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत स्पष्ट रूप से 22 प्रतिज्ञाओं में सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन हम केवल लाभ के लिए बाबा साहब का नाम लेते हैं। जो असली चीज़ें हैं जीवन में जिनसे परिवर्तन होगा उसे मानते नहीं, वो छोड़ते नहीं हैं। नतीजा ये है कि हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। जिस दिन हम शिक्षित हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, अच्छे लोग नेतृत्व करने आने लगेंगे, ये चीज़ें धीरे धीरे खत्म हो जाए। आरोप आप एक पार्टी को नहीं लगा सकते। कोई भी पार्टी, इतिहास उठा के देख लो, कोई भी पार्टी रही हो, अत्याचार हर किसी पर होते रहे हैं। दलितों पर तो विशेष रूप से किसी की भी सरकार आए अत्याचार होते रहे, ये आपको रोकने पड़ेंगे। नहीं, आज़ादी का महोत्सव कहाँ है कि आज़ादी है यार। मेरे लोगों को 100 करोड़ लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही खाने के लिए, 22 करोड़ लोग रोजगार मांग रहे हैं, 7 लाख लोगों को रोजगार दे रही है सरकार। देश पर जो कर्जा है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। देश को निजी हाथों में बिल्कुल कौड़ियों के दाम में अपने यारों को, हम दो हमारे दो को दिया जा रहा है। काहे की आज़ादी है? आज़ादी तो मोदी जी के लिए, जो 4 करोड़ रुपए विज्ञापन में एक दिन में खर्च करते हैं अपना चेहरा दिखाने के लिए, मौज ले रहे हैं, उनके लिए आज़ादी है। बाकी लोगों के लिए क्या आज़ादी? हाँ, अमृत भाई वो तो कुछ भी बांटे भाई। तो ये समस्या बहुजनों की है, ये किसी और की समस्या नहीं है। अगर बहुजन नेता इकट्ठे नहीं हो रहे, समाज के मसले पर भी इकट्ठे नहीं हो रहे, तो ये समस्या बहुजनों की है, समाज की है, उन नेताओं की है। ये समस्या बीजेपी की थोड़ा ही है, ये समस्या कांग्रेस की थोड़ी ही है, ये तो हमारी समस्या है। हमें इसको समझना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि हम लोगों को, अच्छे लोगों को बाहर आना पड़ेगा, अच्छे लोगों को साथ देना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा मिलके। आप देखते बार बार ये जो देख रहा था वो क्या था, वो देखा नहीं आपने? जो माइक जहाँ लगा, जो स्टैंड लगा था माइक का, उस स्टैंड पे क्या लगा था? वो या तो कागज से या टेलीप्रॉम्प्टर था, कुछ तो कुछ था ही ना वहाँ। उससे अरे मीडिया तो गुलाम मीडिया, उनका क्या दलाल मीडिया, क्या बात करनी है? वो भांड मीडिया है, उन्हीं के लिए काम करता, अपने आकाओं को खुश रखने के लिए काम करता, उसकी क्या बात है? तो मीडिया से कोई उम्मीद नहीं आपको? नहीं, आपसे उम्मीद है, उस मीडिया से नहीं जिसकी आप बात कर रहे हो। आपसे उम्मीद है भाई, आप ही ने किसान आंदोलन घर घर पहुंचाया, दुनिया में पहुंचाया, आप ही ने CA/NRC को पहुंचाया, आप ही ने रोजगार आंदोलन जो उसको पहुंचाया। जितने भी आंदोलन होते हैं जिनकी कहीं से खबर नहीं आती, आप ही लोग पहुंचाते हो। आपसे उम्मीद है, उस भांड मीडिया से नहीं है, जो गोदी मीडिया है, दलाल मीडिया, उससे नहीं है। अरे वो दलित सांसद नहीं है, वो गुलाम है, वो गुलाम है। वो अगर वो सांसद होते और समाज के बीच के होते तो समाज की बात करते। वो जिस पार्टी में, उस पार्टी के बंधुओं मजदूर। आयोग भी तो कोई कदम नहीं उठाता ऐसी घटनाओं पे। सब जगह भाई ऐसे ही आदमी सब जगह बिठाए जाते हैं जो गुलाम हो और जो सरकार के हिसाब से काम करें, समाज के हिसाब से नहीं। राष्ट्रपति भी आदिवासी हैं। क्या फर्क पड़ता है? पीछे भी तो था वो, जिसको सीढ़ियों पे नहीं चढ़ने दिएगा मंदिर पे, वही तो था पीछे। जिसने जो उसके जो 10% आरक्षण था आर्थिक आधार पर संविधान के विरोध में, उस पर भी साइन कर दिए, CA/NRC पे साइन कर दिए। उसकी बात करो, ऐसे ये निकलेंगे, इसमें क्या फर्क पड़ता है?